एपिसोड के अगले भाग में दिखाया जाता है और ये भी कहता है अमित की ये जिम्मेदारी मिलती कहाँ है वैसे तो। और फिर राजेश आता है, अमित उसे देख करके कहता है कि अरे राजेश पेलू कहाँ चले गए थे यार। राजेश कहता है कि अरे तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो यार। अमित कहता है कि हम अपने फोन का इंतजार कर रहे थे, पता नहीं कहाँ चला गया है साला। राजेश कहता है कि वो सही है यार, वो तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा है और तुम यहाँ। अब राजेश कहता है कि चलो वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है चलो। तभी अमित कहता है चलो। अब राजेश उसको भी अपने साथ ले जाता है और उसे अपनी दुल्हन के पास लेकर आता है और पवन वहीं पर बैठकर राजेश की दुल्हन को निहार रहा होता है। तभी दुल्हन कहती है कि अरे ऐसे क्या देख रहा है रे। तभी पवन कहता है कि भाभी ऐसे ही। तभी वो कहता है कि भाभी आपके नाम के साथ साथ ना आपके आम भी बहुत रसीले हैं। तभी दुल्हन कहती है कि चल बेशरम बकवास बंद कर। अब राजेश अपने दोस्त को लेकर आता है और वो कहता है कि अरे तुम यहाँ बैठे हो और मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी पवन कहता है कि अरे तुझे एक बात पता पड़ी, रसीली भाभी को किसी ने पेल दिया। लेकिन मजे की बात पता है क्या है कि पेला किसने है ये पता ही नहीं चला। तभी अमित कहता है कि अरे भाभी पिल गई। अमित कहता है अबे जो पेल गया उसका आता पता भी नहीं। तभी राजेश कहता है कि कौन पेल गया उसका पता अभी चल जाएगा, चल उतार पजामा। अमित कहता है राजेश भाई पेल कर कोई और गया और पजामा आप मेरा उतरवा रहे हो, मेरे पिछवाड़े पे क्या पेलने वाले का एड्रेस लिखा है। तभी राजेश कमरे से बाहर जाता है और बंदूक उठा करके लाता है और उसे कहता है अभी रुक, अभी इसको बताता हूँ मैं। और राजेश कहता है कि आज इसके पिछवाड़े में ठोक ही दूंगा। इतना कहकर राजेश बंदूक लेकर जाता है। तभी पवन कहता है कि अरे दिखा दो अमित, वरना ये तुम्हारे पिछवाड़े में गोली ठोक देगा और तुम्हारे पिछवाड़े में छेद हो गया तो फिर सारा गांव तुम्हें छेदा बोलेगा। इतना सुनकर अब अमित भी झुकता है और राजेश उसके पीठ पे से जैसे ही उसका पजामा उतारता है तो उसकी पीठ पर भी एक निशान होता है काले रंग का, जिसे दुल्हन उसे देखकर कहती है कि हाँ ऐसा ही निशान था। पवन कहता है कि मैंने कहा था ना कि निशान है उसके। तभी पवन ने दोस्त राजेश से कहता है खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, चढ़ाओ साले को घोड़ी पर, बचकर नहीं जाना चाहिए। तभी अमित कहता है कि अभी साले पागल हो गया है क्या, कुछ भी बोले जा रहा है, सारा नशा उतार दिया। पवन कहता है कि अबे असली नशा तो रसीली भाभी में है ना भाभी। तभी अमित कहता है कि ये क्या जरूरी है कि मेरी पीठ पर काला निशान है तो मैं ही पेल गया। तभी पवन कहता है कि अरे रसीली भाभी ना मुर्दे की पिछवाड़े को भी सुनकर बता देंगी कि मुर्दा मरा कब है। अमित कहता है पवन पागल हो गया है क्या, मैं नहीं मानता यार। राजेश कहता है कि हाँ तो ठीक है ना, रसीली खुद बता देगी पेलने के स्टाइल से, तुम वो हो या नहीं हो। पवन कहता है हाँ ये हुई ना बात। तभी पवन अमित से कहता है कि अरे अब भाभी ना तुम्हें जलाकर राख कर देगी, भाभी की कसम है ना भाभी जी। तभी राजेश अपने दोस्त पवन को कहता है कि अब चल तू बाहर निकल और गाली देते हुए से बाहर निकालता है और अमित को दुल्हन के पलंग पर जबरदस्ती बिठा देता है। अब राजेश अमित को अपनी दुल्हन के कमरे में सुहागरात की सेज पर छोड़कर जाता है, ये देखने के लिए कि उसकी दुल्हन को किसने पेला था। अब अमित भी अपनी रसीली भाभी के साथ में सुहागरात मनाता है और राजेश और पवन कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं और ये देखने के लिए कि ये जो उसका दोस्त अमित है क्या यही पहला वाला पेलू है जिसने उसकी बीवी को पेला था। तभी पवन बाहर से कहता है कि अरे रसीली भाभी ये अमित को ना नींबू की तरह निचोड़ देना, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि पेलना कहते किसे हैं, शाबाश लगे रहो। तभी राजेश कहता है और बंदूक की नोक को उसकी गर्दन पे रखता है और कहता है अबे चल निकल यहाँ से निकल। उधर अमित राजेश की दुल्हन के साथ में सुहागरात मनाता है और बाहर खड़ा होकर के पवन उससे कमेंट करता है और कहता है कि शाबाश समझ ले कि तेरा निकलने वाला है, शाबाश। उधर राजेश भी पवन को अपनी बंदूक की नोक पर रखे होता है। अमित और दुल्हन दोनों सुहागरात कंप्लीट करते हैं और सुहागरात मनाने के बाद में अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दुल्हन और अमित अपने अपने कपड़े पहनते हैं और बाहर दरवाजे पर खड़े राजेश और पवन दोनों कमरे के अंदर जाते हैं। तो जैसे ही दोनों दोस्त अंदर जाते हैं तभी अमित कहता है कि अरे राजेश भाई हमने तो अपनी जिंदगी में कभी खंडर भी नहीं देखा था, आपने तो ताजमहल ही दिखा दिया। पवन कहता है अरे हमने तो पहले ही बता दिया था, भाभी तो एकदम कसूता शहर है और जलवा है भाभी का। तभी राजेश कहता है कि अरे अब तुम दोनों चुप रहो। तभी राजेश कहता है रसीली क्या यही था वो। अब रसीली कहती है कि नहीं ये भी नहीं था। और फिर पवन कहता है कि अरे तू भी बच गया, लेकिन अब तेरा क्या होगा कालिया। तभी राजेश एकदम से चौंक के देखता है और पवन कहता है कि अरे भाई राजेश हम ये कह रहे हैं मतलब भाभी तो फिर कूद गई ना। तभी राजेश कहता है कि साला हम तुमको मार ही देते हैं। पवन कहता है अरे भाई हम दोनों को छोड़ दीजिए ना, मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई है। तभी अमित कहता है अरे पवन भाई शादी का डेमो तो मिल गया ना। तभी दुल्हन कहती है कि मारो दोनों को गोली और ये टंटा यहीं पर खत्म करो। तभी राजेश ने जैसे ही उनको गाली देते हुए कुछ कहने को होता है तभी वाजिद आता है और कहता है कि हमने सब कुछ सुन लिया है, हम भी लेंगे अब। तभी पवन कहता है कि अरे रुको, ये ऑफर ना काले निशान वालों के लिए है और तुम्हारे पिछवाड़े में काला निशान है ना तो चढ़ जाना भाभी पे। तभी दुल्हन की तरफ कहता है कि है ना भाभी। तभी वाजिद कहता है कि हाँ हमारे पिछवाड़े पे है ना ये निशान, देखो। और निशान दिखाते हुए वो अपने कुर्ते को हटाता है और सबको दिखाता है और फिर सभी लोग उसे देख
देख करके चकित हो जाते हैं। तभी पवन कहता है कि ओ तेरी भाभी तो फिर कूद गई है ना भाभी। राजेश कहता है कि ये कैसे हो सकता है, पर क्या करें। पवन कहता है कि अरे करें क्या, जब तक ये पता नहीं चलता है कि मारी किसने है तब तक पिलाई चालू रहनी चाहिए, है ना भाभी। तभी रसीली भाभी उन तीनों को गाली देती है और कहती है कि भागो यहाँ से, तुम्हारे पिछवाड़े में घुस गया काला निशान, मारो इनको। राजेश बंदूक तानते हुए और गोली चलाता है और गाली देता है और कहता है भागो यहाँ से। इतना सुनकर के तीनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं और राजेश भी उनके पीछे भागता है। और रसीली भाभी अपनी सेज पर बैठी हुई अपने आप से कहती है कि अरे हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। तभी पवन भागते हुए दरवाजे पर रुकता है और कहता है कि अरे रसीली भाभी, वो क्या है ना कि एक बात कहें, वो काला निशान ना राजकुमार चाचा जी की पीठ पर भी था, तो हम तो कहते हैं उनको भी एक बार चेक कर लेना, और हाँ घर का भेदी लंका ढाए। और इतना कहते हुए पवन ताली पे ताली दे करके वहाँ से हंसते हुए नशे में भाग जाता है। और फिर अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पवन और अमित अपने घर पर बैठे होते हैं और हंसी ठिठोली करते हैं। तभी अमित कहता है कि अरे क्या पवन भाई, कल तो तुमने हमें मरवा ही दिया होता। तभी पवन कहता है कि बेटा अगर हमने दिमाग नहीं लगाया होता ना तो कल वो हम सबको गोली मार देता, जब हम पे बंदूक तान देता था। और फिर कहता है भाभी जी की कसम। और फिर दोनों बहुत हंसते हैं। और तभी अमित कहता है कि अरे यार कुछ भी हो, रसीली भाभी है तो बहुत गजब की रसीली। तभी पवन कहता है कि अरे हम यार उस राजेश के बारे में सोच रहे हैं कि अरे हम तो ये सोच रहे हैं कि पूरी रात सोचता रहा होगा कौन मारा। तभी अमित कहता है कि वो तो अभी भी सोच रहा होगा कि कौन मारा। अब अमित और पवन बड़ी जोरदारी से हंसते हैं और राजेश की हंसी उड़ाते हैं। उधर राजेश अपने घर में बहुत परेशान होता है। तभी रसीली पानी का गिलास लेकर के आती है और कहती है राजेश से कि ये लीजिए पानी पी लीजिए। तभी राजेश कहता है कि क्या पानी पी लीजिए, ये भी तरीका फेल हो गया, पता नहीं क्या करना होगा, पर कैसे पता लगाऊं मैं कि तुम्हें किसने पेला है। अब रसीली कहती है कि अब क्या करेंगे। उस पर राजेश कहता है कि हम भी कुछ ऐसे वैसे नहीं, हम भी पता लगा कर रहेंगे उस काले निशान वाले को, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा भी नाम राजेश पेलू है। तभी रसीली सोचती है अपने मन ही मन, कहीं ऐसा न हो कि सारे गाँव से मुझे खुदवा दे। तभी रसीली कहती है अरे छोड़ो ना सारी बात को, रात गई बात गई। राजेश कहता है अच्छा रात गई बात गई, जब भी हम उस रात के बारे में सोचते हैं ना हमारे अंदर आग लग जाती है, और हम कैसे जाने थे उस रात को, चाहे कुछ भी हो जाए हम पता लगा कर ही रहेंगे। तभी रसीली कहती है कि अरे आग लगी है तो हम बुझा देते हैं ना, आओ हमारी बाहों में। राजेश कहता है कि जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते और मौत के घाट नहीं उतार देते ना तब तक हम छुएंगे भी नहीं तुम्हें। रसीली कहती है कि अच्छा देखोगे भी नहीं। तभी राजेश कहता है कि कुछ कहा तुमने। रसीली कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रही थी। इतना सुन करके राजेश वहाँ से चला जाता है। उधर रसीली जो गिलास में पानी राजेश के लिए लाई थी उसका वो खुद ही पी जाती है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ वाजिद की पत्नी होती है और वो कपड़े सुखाती है। तभी वो अपने मन ही मन कहती है कि आज क्या बात है, कहाँ रह गए, बहुत चिंता हो रही है मुझे, पवन के घर जाकर के पता करती हूँ। तभी आवाज आती है अरे ओ अनीता। तभी वो कहती है हाँ, और कपड़ों को सुखाते हुए छोड़ करके जाती है। तभी वाजिद कहता है कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, जरा पानी ला करके दो। अब उसकी पत्नी पानी लेने के लिए जाती है और जैसे उसे पानी ला करके देती है तो वो बहुत खुश होता है और उससे उसकी पत्नी कहती है कि आज क्या बात है, बड़े खुश हो। वाजिद कहता है कि बस कुछ नहीं, ऐसे ही। उस पर उसकी पत्नी कहती है कि अरे ये तो बताओ कि कल रात थे कहाँ, अगर कुछ देर और नहीं आते ना तो मैं पवन के घर जाकर पूछती। वाजिद कहता है कि कल बताया था ना कि हमारे दोस्त की शादी है, तो बस वहीं थे रात भर, और अमित और पवन तो हमारे साथ ही थे। वाजिद की पत्नी कहती है कि रात भर क्या कर रहे थे। तभी वाजिद कहता है हमने तो कुछ नहीं किया तो अमित और पवन ने है, और फिर जोर से हंसता है। उसकी पत्नी कहती है कि अरे हंसे जा रहे हो, क्या किया बताओ तो सही। वो कहता है कि अरे छोड़ो फिर कभी बताएंगे, बहुत भूख लगी है, जल्दी से थोड़ा खाना खिला दो। उसकी पत्नी कहती है कि शादी से आए हो और कहते हो भूख लगी है, वहाँ कुछ खाने को नहीं मिला क्या जो भूखे लौट आए। वाजिद कहता है कि अरे तुमको तो पता है ना हमें तुम्हारे हाथ का खाना कितना अच्छा लगता है, अब जल्दी से जाओ और बना कर लाओ। तभी उसकी पत्नी कहती है ठीक है आप हाथ मुँह धो लीजिए, हम अभी लेकर आते हैं। वहीं पर खड़ा होकर के सोचता है कि अरे हम अब तुम्हें क्या बताएं कि कल रात हम कितने रंगीले थे, और हंसता है। और उसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ दूसरी तरफ राजेश बहुत परेशान अपने बेडरूम में होता है और उसी बात को ले लेकर परेशान होता है। तभी रसीली आती है और गिलास में दूध देती है और कहती है ये लीजिए। राजेश कहता है कि नहीं चाहिए मुझे। तभी रसीली कहती है कि दूध से क्या दुश्मनी है। राजेश के मना करने पर रसीली कहती है ठीक है, और दूध में से एक घुट पी करके वो उस गिलास को वहीं पर रख देती है और मन ही मन कहती है कि आपको पटाना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, देखती हूँ कब तक दूर रहोगे। तभी रसीली अपने कपड़े उतारती है और राजेश के करीब जाती है, उसे जैसे ही प्यार करने लगती है तो राजेश भी उसके प्यार में रम जाता है और उत्तेजित हो जाता है। और जैसे ही वो रसीली के करीब जाता है प्यार करने के लिए, तभी उसको अचानक से वो बात याद आ जाती है और वो एकदम से दूर हो जाता है और कहता है कि जब तक हम उसको नहीं पकड़ लेते तब। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।